हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सब बढ़िया होंगे। चलिए हम यहां पर एक प्रश्न की बात कर लेते हैं। इस तरीके के प्रश्न आपसे आपकी परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। कैसे हम हल करेंगे, शुरुआत करते हैं। यहां पर अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। यहाँ पर हम देखते हैं किसी संख्या के 3/4 का 2/3 कामा 24 के बराबर है तो उस संख्या का 1/4 क्या होगा। बिल्कुल आसान सा प्रश्न है, चलिए कर लेते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं क्या करना है। किसी संख्या का, तो यहाँ पर लिख लेते हैं, हमको नहीं पता है वह संख्या, तो माना वह संख्या क्या है, x। किसी संख्या का 3/4 का, किसी संख्या के लिखा हुआ ना, तो 3/4 का 2/3 कामा बराबर 24 के बराबर है। तो लिख लेते हैं, क्या दिक्कत है। तो यहाँ पर जो हमने लिखा है x किसी संख्या हो गई के, तो यहाँ पर मल्टीप्लाई कर लेते हैं 3/4 और का मतलब क्या होता है गुणा में, गणित में गुणा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 2/3 कामा का मतलब होता है बराबर 24। कोई दिक्कत तो नहीं है। हम आगे यहाँ पर हल कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब यहाँ पर हम इसको काट देंगे, ठीक है, काट सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर क्या बचेगा, इससे हम इसको काट देंगे तो यहाँ पे बचेगा 2, तो यहाँ पे बच जाएगा x/2 = 24। कोई दिक्कत तो नहीं है। अब यहाँ पर ये बटे में है, डिवाइड में है, धर जाएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे x बराबर 24 × 2, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा x बराबर 48। 2 से 4 में गुणा करेंगे, 2 चौके 8, 2 दूना 4, तो x बराबर हमारा क्या आ गया है, 48। क्या कहा गया, x हमने क्या माना, वह संख्या x है किसी संख्या के, देखिए फिर से सवाल को पढ़ लीजिए, किसी संख्या के 3/4 का 2/3 24 के बराबर है। तो अब जो x आया है ये संख्या आ गई है। अब यहाँ पर हमको क्या करना है, तो उस संख्या का 1/4 क्या होगा, हमको इस संख्या का 1/4 देना है, ठीक है। तो इस संख्या का 1/4 निकाल लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। हम 1/4 निकाल लेते हैं, यहाँ पर निकाल लीजिए, लाइन खींच लीजिए, कोई दिक्कत। ओह, यहाँ पे 24 है। यहाँ पर क्या कर लेते हैं, 48 का 1/4, बिल्कुल आसान है। तो 48 गुणे का मतलब गुणा बटे 4, काट सकते हैं। 4 से इसको भाग करेंगे तो क्या आ जाएगा, 4 × 1 = 4, 4 दूनी 8, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 12। ये हमारा आंसर हो जाएगा, ये यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा। और किस विकल्प में है, तो ऑप्शन नंबर बी में है, ये ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। तो इस तरीके से हम प्रश्नों को हल कर सकते हैं। कई बार प्रश्न बनाने में दिक्कत आती है। जब आप एक बार प्रश्न की बनावट सीख जाएंगे, प्रश्न में कहा क्या जा रहा है ये समझ जाएंगे, तो बिल्कुल आसानी के साथ प्रश्नों को हल कर पाएंगे। प्रयास यही किया करिए, कम से कम 2 बार 3 बार प्रश्नों को पढ़ा करिए, उसके बाद हल किया करिए, आराम से आप उत्तर दे पाएंगे किसी भी प्रश्न का। चलिए मिलते हैं कल एक नए प्रश्न के साथ। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।